श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का शुभागमन हो चुका है और नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए माता शैलपुत्री की कथा लेकर आई हूँ, लेकिन साथ ही मैं आपको उनकी पूजा विधि भी बताऊँगी और उनका जन्म कैसे हुआ था ये भी हम जानेंगे। उनका मंत्र क्या है उसको भी मैंने वीडियो में शामिल किया है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री हिमालय जी की पुत्री हैं, वजह से माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इनकी आराधना से हम सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। माता शैलपुत्री का प्रसन्न करने के लिए यह ध्यान मंत्र जपना चाहिए। इसके प्रभाव से माता जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आइए पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले माता शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर केसर से शा लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिकिया रखें। तत्पश्चात हाथ से लाल पुष्प लेकर के शैलपुत्री माता का ध्यान करना चाहिए। यदि आप संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां पर जाकर के ज़रूर देखें, वहां पर मैं हमेशा उपाय भी डालती हूँ। मंत्र है ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओं शैलपुत्री देव्यः नमः। मंत्र के साथ ही हाथ में पुष्प लेकर के मनोकामना गुटिकिया जो आपकी मनोकामना है उसे लिख करके माता की तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद प्रसाद अर्पित करें तथा माता शैलपुत्री के मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करें। नवरात्रि में माता दुर्गा के किसी भी स्वरूप की पूजा बहुत ही विधि विधान से करनी चाहिए। 9 दिन अलग अलग 9 देवी के अलग अलग रूपों की पूजना की जाती है और उनके पूजा विधि जो होती है वो अलग अलग होती है। उनको क्या चढ़ाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे वस्त्र धारण कराएं, इन सब के लिए अलग अलग विधि होती है और इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होता है। ये सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। माता दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के महापुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामांकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है जिसको सुनकर दुख का अनुभव होता है। पर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन वहां पर भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन भगवान शिव से हठ करने के बाद माता सती अपने मायके यानी कि पर्वतराज हिमालय के घर में पहुंची। वहां माँ ने तो बहुत ही स्नेह दिया, पर बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत पीड़ा हुई, बहुत ही क्लेश पहुंचा। वे अपनी पति का अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जला करके भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर के भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर के साथ में हुआ था। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और शक्ति अनंत है। इस तरह से है माता शैलपुत्री की कथा। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और यदि हमारे चैनल की जानकारी और कथा पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।